तो चाहते तो बड़े, अब तो ताकत भी बहुत हो गई है हिंदू समाज की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी हो गई है। उसके कारण चाहते तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते थे शताब्दी वर्ष का, बड़े बड़े जुलूस निकाल सकते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रारंभ से ये निर्णय लिया है, हमको अपना प्रचार नहीं करना है, आरएसएस की जय जयकार नहीं करना, हिंदू समाज का जय जयकार करना है, भारत माता की जय जयकार करना है, इस धरती की जय जयकार करना है, इस धरती पर जिसने जन्म लिया उनका जय जयकार करना है। और इसलिए हम छोटे स्तर पर नगर, उससे छोटी बस्ती, प्रखंड, मंडल, पंचायत, जहां संभव है, जहां मेरी शक्ति है, ताकत है, 10 हिंदू भी खड़ा हो जाता है, वहां समाज को जोड़कर एक हिंदू सम्मेलन करें। इसके पहले कृष्णंबर का अभियान चला, बुद्धिजीवियों का चला, जाति बिरादरियों का चला, युवाओं का चल रहा है, बुद्धिजीवियों का चल रहा है, समाज में सबका उद्देश्य एक ही है, समाज को हमको बांटना है। अब हमारी समाज की पहचान की बात आती है, इसलिए अभी कुछ बात बोलेंगे, आप लोग नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे सबकी माता भारत माता, बोलेगा सबकी माता भारत माता, सबकी माता भारत माता। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, परिवार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, परिवार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अब ये नारा तो बहुत अच्छा है, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो, सब एक सूत्र है ये, इसकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। लेकिन कैसे करेंगे? चौराहे पर ऐसे ही माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होने वाला है। तो पहले उसको समझना, फिर अपनी पीढ़ी को उसको समझाना, फिर अपने समाज को देना। तो हमारा समाज सदियों से है, लाखों वर्ष पुराना है, किसी का 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष है, हमारा तो लाखों वर्ष पुराना है। अब जब मूल है वो क्या है? हमने अनुभव किया, हमने अर्थात जो भी कहा ऋषि यानी रिसर्च करने वाले, वो ऋषि सिर्फ घंटी बजाने वाले नहीं थे, वो रिसर्च कर रहे थे, एकता की बात खोज रहे थे। कहा ना बांटने की बात करना, क्या है बांटना, क्या करना है? तो पहले एकता क्या है हमारे अंदर और आपके अंदर, उसको ढूंढना, विभेद की बात करना, अलगाव की बात करना, दुराव की बात करना, घृणा की बात करना, ये तो बहुत आसान है जी, ये कोई कठिन काम थोड़ी है। दो भाई के बीच में अलगाव पैदा करिए, देखिए घर टूट जाता है। घर में दो भाई की पत्नियां आती है, एक साथ रह नहीं सकती है, पुत्र बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, माता पिता के साथ में अलगाव तो बहुत आसान है जी। महत्व की बात है एकत्व का। तो हमारे ऋषि मुनि ने खोजा, और वो अध्ययन कहां किया? तो अरण्य में जाकर किया, अर्थात जंगलों में किया, शांत वातावरण में बैठकर चिंतन किया, और वो जो चिंतन निकला वो कौन सा था? रंग रूप वेशभूषा खान पान प्रदेश सब अलग होगा, लेकिन हम एक हैं। वो कौन सी बात है? तो ये आत्मा है इस शरीर में, और आपके अंदर भी वही आत्मा है, इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व का नाम है, एक ही तत्व से हम लोग चलते हैं, ये मनुष्य की एकता की बात है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने यहीं तक नहीं, इससे भी आगे बढ़े। ये जो सृष्टि बनी है, तो पशु पक्षियों में जो है वो कौन है? उसमें भी वही आत्मा का वास है, ये उन्होंने अध्ययन करके पाया। इसलिए हमारे देश में गोत्र की व्यवस्था, जनजातीय समाज में विशेष कर जाएंगे, गोत्र का नाम पशु पक्षी के नाम पर है, और वो संपूर्ण समाज मनुष्य को तो एक हम मानते ही है। इसलिए हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः,
हमने ये नहीं कहा हिंदू सुखी रहे मुसलमान दुखी रहे, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये दुखी रहे हम सुखी रहे, ऐसा भी नहीं कहा। हमने सर्वभूत सुखी ना कहा, क्योंकि सब में तो वही आत्मा है ना, एक ही है ना हम लोग। और यहां तक नहीं रुककर हमने पशु पक्षियों में भी वही देखा, इसलिए उसकी भी पूजा करते। अभी संत महाराज जी गा रहे थे गौ माता की बात, क्रंदन कर रही है, और उन्होंने कहा, आपने कितना सोना समझा मुझे नहीं मालूम, कि कोई काट कर खाता है, बेचता कौन है जी, पालता कौन है? गाय को माता कौन कहता है? मुसलमान नहीं कहता, ईसाई नहीं कहता है, गाय को माता हिंदू कहता है। और बेचता है वो जानकर कि कसाई इसको खाएगा, इसलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया। आपके घर से जब गाय बिकती है कसाई के हाथ में, आपको भी मालूम है एक बूंद दूध नहीं देती है जी, जब तक दूध दिया तब तक आप अपने घर में रखिए जी, और जब अब दूध देना बंद कर दिया तो कसाई के हाथ में थोड़े अधिक पैसे के लोभ में बेच दिया। किसी माता बहन ने घर में अनशन किया, किसी माता बहन ने कहा अगर वो आप गाय कसाई को बेचेंगे तो आज से मेरा अन्न जल अब नहीं करेंगे, हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे पति हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, इसलिए आपके साथ हम नहीं करेंगे। लेकिन अब अन्न जल, जब मेरी माँ का सम्मान नहीं होगा, और ऐसा नहीं करने के कारण आज ओल्ड होम की संख्या बढ़ रही है। अभी हम भी चंदा दे रहे हैं, ओल्ड होम बनेंगे, उसमें कौन जाएगा? हमारा ही बेटा बेटी कहेगा अब आप लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए, क्यों? अब तो खाली खांसते हैं, दवाई का खर्चा अलग से है, चिल्लाते भी हैं, चलो इनको ओल्ड होम में भेज दो, कमाए ही है, पैसा है ही इनका। अभी गाय गई है कसाई खाना, कल आपकी बारी है, क्योंकि जो भावना है वो बदल रहे हैं। और इसलिए जो ये भाव वहां तक भी नहीं रुका, पेड़ पौधे तक में हमने वो एकात्म का दर्शन किया। जगदीश चंद्र बसु जी का नाम सुना होगा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला कि पेड़ पौधे में भी प्राण होता है। ये जो पाश्चात्य डींगे हाँकता है ना, जिसका नकल हम लोग करने के लिए उतावला रहते हैं, वो कैसा नहीं हो सकता है जी। सत्य यह है कि 17वीं शताब्दी तक ईसाई मिशनरियों ने औरत को माना ही नहीं था कि यह भी मनुष्य है, माना ही नहीं था। इस्लाम में भी सम्मान नहीं है, देवी माने की परंपरा